किसी भी डिजीज को या किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले उसकी उस सिस्टम की एनाटमी और फिजियोलॉजी हम लोगों को पता हो तो आई थिंक सो कि हम लोग उसको प्रॉपर तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं। सही। तो सर ये नोज से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, नोज से स्टार्ट होता है लंग्स, और ये सारा का सारा एक ही सारा सिस्टम है हमारा ना। तो इसमें नोज को हम अगर एनेटमी और फिजियोलॉजी अगर हम लोग देखें तो सर इसके ये बिल्कुल एक क्या कहते हैं नोस्ट्रिल से ये स्टार्ट हुआ। तो ये आगे इसकी एक ओपनिंग ये यहाँ से बाहर से है, एक आगे ओपनिंग इसकी गले में जाके होती है जिसको फेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स के पास ही आपके साउंड बॉक्स भी पड़ा हुआ होता है। तो अल्लाह ताला ने एक मुदाफ़ती निज़ाम हमारे जिस्म के अंदर बनाया हुआ है कि जैसे ही कोई चीज़ हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है ना, तो जो लेटरल वॉल है नोज़ की उसके अंदर कुछ एलिवेशंस हैं जिनको कॉन्का बोलते हैं। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो कॉन्का उसको बोलते हैं। तो उनका मकसद क्या है, उन्होंने क्या कहते हैं, और वहीं पे नॉस्ट्रिल में वहीं पे हेयर्स भी हैं। अब इन्होंने करना क्या है कि जैसे ही कोई चीज़ हमारी बॉडी में गलत एंटर हो रही है तो वहां पे जो एंटीजन बॉडी में एंटर हो रहा है उसने वहां पे उसको ट्रैप कर लेना है नोज हेयर्स ने। इसके अलावा नोज का काम ये भी है कि इसने बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपकी हवा को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करके फिर अपने आपके अंदर लेके जाना है। इसके अलावा ये कि सर ये फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। फिर इसको क्या कहते हैं ह्यूमिडिफाई भी करता है, यानी उसमें ह्यूमिडिटी जो उनसी है वो भी उसको भी बैलेंस करता है। जो आप गर्मी का जुकाम कह रहे हैं वो ड्राइनेस इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी वजह से आपके अंदर सारी के सारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और वो भी साइनसाइटिस वाली सिम्टम्स उनसे वो देने लग जाता है। यानी गर्मी के जुकाम में ह्यूमिडिफिकेशन जो उनसी है ना वो कम हो जाती है बॉडी की, ड्यू टू दैट रीजन वो सिम्टम्स उनसे वो अपीयर होती हैं। लेकिन आजकल के मौसम के अकॉर्डिंग क्या है कि वो जब कोई भी चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाएगी लाइक इस किस्म की तो वो आपकी सिम्टम्स उनसे वो अपीयर करेगी। इसके अलावा सर ये कि आपके ऑल्फैक्टिव नर्व जो उनसी है ना, जो जिसने आपको स्मेल करना है, जिसने बताना है आपको कि ये चीज़ जो उनसी है ये नुकसानदेह है, इट शुड नॉट बी एंटर इन योर बॉडी, वो बल्ब जो है वो भी आपकी जो उनसी ऊपर रूफ जो है ना नोज का उसके ऊपर पड़ी हुई होती हैं नर्व्स जो हैं। तो इसी वजह से जैसे ही हमें कोई गंदी स्मेल फील होती है तो हम वहाँ से मूव करते हैं। जैसे कोई मतलब कोई केमिकल है या कोई गंदी स्मेल जो हम लोगों की से टॉलरेट नहीं हो रही है तो वहाँ से हम लोग मूव करते हैं। तो ये सारी इसकी फिजियोलॉजी आ जाती है, एनाटमी आ जाती है नोज की। आफ्टर दैट आप उसके सिम्टम्स कह रहे हो। अब जब कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो क्या होता है कि बॉडी ने रेजिस्ट करना है, रेजिस्ट करके म्यूकस जो है वो उसने ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाना। नॉर्मली आई थिंक सो 1 लीटर जो म्यूकस जो है ना वो बॉडी डेली बेसिस पे प्रोड्यूस करती है नॉर्मली। और सर ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो उनसी है ये नोज से स्टार्ट होके फिर आगे आपके ट्रेकिया एंड ऑल द सिस्टम जो है ना उसके ऊपर साथ लाइंड अप हुई होती है। तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर क्या कहते हैं कोई एंटीजन एंटर हुआ तो वहां पे सारी की सारी इन्फ्लेमेशन हो गई। उसके अलावा सर आप साइनोसाइटिस को आप अगर डिस्कस कर रहे हो तो साइनोसाइटिस क्या, साइनसिस क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से हमारे यहाँ पे फोरहेड पे इस जगह पे एथमॉइड, फ्रंटल और ये मैक्सियल जो बोन है यहाँ पे एक तो अल्लाह ताला की ज़ात ने वहाँ पे साउंड को प्रॉपर क्रिएट कर सकने के लिए, और सेकेंडली फेस का जो वेट है, फेस बोन जो है उसका वेट कम करने के लिए अल्लाह ताला ने साइनसिस यानी यूँ समझ लें आप कि खिड़कियाँ बनाई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से होके हवा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है। यही वजह है कि जैसे ही हमारे क्या कहते हैं कोई एंटीजन बॉडी के अंदर गया सारी की सारा सिस्टम जो है वो रिएक्ट करता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन हुई तो उसके साथ फिर सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं। उसमें क्या है, हेडेक्स, इनिशियल स्टेजेस पे आपकी हेडेक स्टार्ट होगी, लाइक आपको ड्रॉजीनेस और लाइक दैट वो सिम्टम्स उनसे ना वो फील होंगी। लेक्रिमल ग्लैंड पास पड़ा हुआ होता है जिसने आपके आंसू पैदा करने
हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, आंखों में से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, नोज में से एसिडिक वाटर जो है ना वो निकलेगा, सो दैट कि वो उसको जरासीम को ट्रैप करे, एनगल्फ करे और ख़त्म कर दे। लेकिन अगर इन केस वो आगे चला जाता है, सिर्फ बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती है, उस तरह से उसको मैनेज नहीं कर पाती है, तो आगे चला जाता है तो फिर फीवर हो जाता है। फीवर का मकसद ये है, फीवर में भी बॉडी जो है वो रिएक्ट कर रही है, वो टेम्परेचर इतना बढ़ा देगी आपकी बॉडी का, लाइक इतना टेम्परेचर अपना बढ़ा देगी कि वो टेम्परेचर के थ्रू जो है ना उसको एनगल्फ करने की, उसको फेगोसाइटोसिस वाले लेवल पे जाके उसको डैमेज करने की कोशिश करेगी बॉडी। ये सारा का सारा एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जहां पे हम लोग इसको इंटरप्ट कर देते हैं, आई एम सिटिंग हियर एज अ होम्योपैथ, तो होम्योपैथी के आई फील प्राउड ओवर द थिंग दैट होम्योपैथी जो है वो कोराइसा, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, लाइक तमाम इस तरह की जो सी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कंसर्निंग जितने इश्यूज हैं इनको बड़े एक्सीलेंट लेवल पे मैनेज करती है। इसमें सबसे पहले तो इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में होम्योपैथी का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। वाइटल फोर्स एंड वाइटल फोर्स जो है यही हम लोग शोर मचाते हैं होम्योपैथी के अंदर। तो वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करने में होम्योपैथी का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी, एक दफ़ा पहले भी बड़ी डिटेल से इस टॉपिक पे बात हुई थी एक प्रोग्राम में, कि अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए मैं स्नीजिंग करती हूँ, सर अफेक्ट नहीं होते हैं, दो या तीन बंदे और जो बैठे हैं वो अफेक्ट हो गए, तो क्यों हुए? ऑब्वियसली सर का डिफेंसिव सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उसने मतलब अफेक्ट ही नहीं हुआ ना। तो दैट थिंग इज नॉन एज इम्यूनिटी और वाइटल फोर्स। हम उसको वाइटल फोर्स कहते हैं, अदरवाइज उसको इम्यूनिटी कहते हैं। बहुत अच्छे, जबरदस्त।